This is NDTV and you are watching NDTV Prime. Hey, 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 hey. दिल्ली के दो कड़क लौंडे के साथ Hello and welcome to the Rising Stars of Comedy RJ Special. I'm Akriti Tyagi. We all know the struggle to get up in the morning to go to work. But this young radio jockey who hosts the 5:30 AM show on 93.5 Red FM steps into the studio always with a bright smile and a passion intact. Let's meet him. Please welcome RJ Rishi. Thank you so much for being a part of the show. क्या बोलूँ मैं? सबसे पहले, Rishi is not your screen name, is it? Yeah. What is your real name? My real name is Abhishek. Okay. मेरे बहुत सारे नाम है यार. मेरे को मम्मी रजत बोलती है, काजू मेरी बहन बोलती है, और बहुत सारे लोग क्या क्या बोलते हैं. ये आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं हो जाता कभी? होता है, पर अब आदत हो गई है मुझे. Okay. So as we were talking, Rishi, आप actually मेरठ से हैं. एंड मेरठ से और दिल्ली तक, और वो भी रेडियो जॉकिंग का सफर कैसे तय किया? बेसिकली मैं पढ़ाई कर रहा था सीए की, चार्टर अकाउंटेंसी, और उसमें मन लगा कि यार वो मेरे काम का चीज़ है नहीं. तो मिमिक्री करने की बहुत शौक था, और ऐसा था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही आना है. तो मुझे लगता था कि मेरी शक्ल वो हीरो वाली नहीं है जो स्क्रीन पर आ जाए. तो इसलिए मैंने सोचा रेडियो करते हैं यार. और रेडियो बहुत चल रहा था. जो रेडियो जॉकी कूल होते हैं यार, ऐसे जो उनको फ़ैन फॉलोइंग होती है, लड़कियां फ़ोन करती है, लड़के फ़ोन करते हैं उनको फॉलो करते हैं, प्रैंक कॉल्स होती है. तो मैंने ट्राई करना शुरू किया. आरजे हंट में एक आरजे हंट जीती, उसमें कुछ नहीं मिला. जीती थी वो भी, उसमें कुछ नहीं मिला. उसके बाद एक और जीती मतलब सेकंड आया था, उसमें मुझे इंटर्नशिप मिली. इंटर्नशिप वहाँ छोड़ दी मैंने. अच्छा. मेरा मन नहीं लगा वहाँ पे. फिर मैंने एक और छोटा सा रेडियो स्टेशन है जिसका ज़्यादा नाम नहीं है इंडिया में, वहाँ पे काम किया 3 महीने. अच्छा. फिर उसके बाद मैं रेड एफएम में आया. फिर मैंने यहाँ पे 1.5 साल इंटर्नशिप करी, 1 साल 2 महीने फ्री में करी. फिर उन्होंने मुझे राइटर का काम दिया, प्रोड्यूसर बनाया, मॉर्निंग शो का प्रोड्यूसर. फिर उसके बाद शो मिल गया, और शो मिला ना, तब उन्होंने कहा कि आपको शो मिल रहा है 5 बजे का शो है. मैंने कहा 5 बजे का यार, आपने तो सारी एक्साइटमेंट ही खत्म कर दी, इतने और टाइमिंग्स. कह रहे कोई नहीं यार, अब तुझे मिल रहा है तो लेना है ले. अब इंटर्न था, मैंने कहा ठीक है यार कर लेता हूँ, जुबानी साफ हो जाएगी. पर पता ही था कि लोग जानना शुरू कर देंगे, इतने कैंपेन जुड़ जाएंगे मेरे साथ. आरजे ऋषि को मतलब मैं देखता हूँ ना कि इंटरनेट पे आरजे ऋषि ही अकेला आरजे है. तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है. And जैसे और मुझे इंटरव्यू देने में बहुत डर लगता है. मैं सच में बता रहा हूँ, बहुत डर लगता है इंटरव्यू देने में. पर तब भी मैं हिम्मत कर रहा हूँ. गला सूख रहा है मेरा, पर तब भी बहुत अच्छी एंकर है हमारी. वो हमें इतनी अच्छी स्माइल दे रही है, मेरा दिल लगा हुआ है. अच्छा ऋषि, ऑब्वियसली मॉर्निंग में जो आपने स्लॉट शुरू किया सुबेरे आरजे करने का, इट्स ऑब्वियसली अ बिग कैंपेन. जिस ब्रांड के साथ आप जुड़े हुए हैं उसने बहुत प्रमोशन करी थी इसकी. एंड ये एड जो था वायरल हुआ था काफी, अभी भी है. हाँ, विच मीन्स दैट शो को काफी फायदा हुआ होगा. शुरू के कुछ दिन जब, जैसे आप मुझे बोल रहे थे कि फोन नहीं आते थे, एंड आप इमोशनल होके ऑन एयर बोल देते थे कि यू नो कोई सुन नहीं रहा है, मैं नहीं कर सकता, एंड ऑल दैट. तो ऐसा है कि मैं तब सुबह आता हूँ ना, 4 बजे उठता हूँ, और 5 बजे मैं घर से निकलता हूँ. सामने ही रहता हूँ मैं ऑफिस के. तो मैं जब निकलता हूँ ना, तो गलियों में निकलता हूँ, अंधेरा रहता है, कोई नहीं जगह होता. तो मुझे लगता है, अंदर डर लगता है कि यार मैं शो करने जा रहा हूँ और सब सो रहे हैं यार, मैं किसके लिए शो कर रहा हूँ. तो शुरू में तो इतना बुरा लगा, इतना मतलब पहले दिन मैं आया एनर्जी के साथ, ये सुबह इट्स 93.5 आपके लिए आज, और फोन ही नहीं आ रहा है. हमारी कंपनी की जो सीईओ है, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मुझे फ़ोन किया. तब मेरे को थोड़ी राहत आई. पर 2-3 दिन ऐसे ही रहा था कि कोई शो ही नहीं सुन रहा है. आंखों में आंसू आ जाते. मैं रोया हूँ, ऑन एयर रोया हूँ. सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर आरजे ऋषि के साथ है आप, ओनली ऑन नेस्कैफे मॉर्निंग्स. और आज मेरी मम्मी सुबह बोली थी कि ऋषि देखो, इंतजार का फल ना बहुत मीठा होता है.
लेकिन कब तक इंतज़ार करूँ? आज भी मेरी फ़ोन लाइन पे किसी का कॉल नहीं आया। एटलीस्ट आज तो कॉल कर देते यार। एक कॉल, सिर्फ एक कॉल आप कर देंगे, मेरा दिन बन जाएगा। बहुत ही सिंपल सा नंबर है 180030020935। अब मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आपसे कि प्लीज़ मुझे कॉल करें। खैर, नो रिंग टोंग, सो आई प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर यू। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। पर कहते हैं ना, इमोशंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। लड़कियां कनेक्ट करती है, सभी कनेक्ट करते हैं इमोशन से। मुझे फ़ोन आने शुरू हुए और धीरे 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 और ये जो कैंपेन है मेरी, ये टीवी पे आनी शुरू हुई। उसके बाद तो ज़बरदस्त रिस्पॉन्स, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था। पर लोगों को लगता था कि मैं वही लड़का हूँ जो ऐड में आता है, तो थोड़ा सा आइडेंटिटी क्लैशेस वहाँ पर भी हुए। पर अच्छा है, मुझे एक्टिंग इतनी अच्छी, मैं कैमरे पे आने से इतना डर रहा हूँ कि कैसे होगा, तो मेरे को एक्टर नहीं ले सकते थे। थोड़ा सा मैं अंडरडॉग हूँ और इंटर्न था यार मैं एकदम से। अभी मेरी उम्र भी 22 साल ही है, तो थोड़ा सा लगता है मुझे कि यार आऊँगा तो कैसा लगूंगा मैं, अगर कुछ फंबल कर दिया तो लोगों को कैसा लगेगा। और तो एक्टिंग के लिए नहीं ट्राई किया। पर डोंट यू थिंक इट्स एग्जैक्टली लाइक आरजेइंग? अगर ऑन एयर फंबल किया तो भी तो वैसे ही होगा जैसे टीवी पे फंबल किया। हाँ, वही आप निकलना है उस चीज से बाहर, उस चीज से बाहर निकलना है। अभी तब मैं आरजे बना तो मैं बहुत भागता था कि मैं वीडियो शूट नहीं कराता था, ये सब करता था। पर धीरे 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 दूसरे चैनल्स आए और उन्होंने इंकरेज किया, तो हो गया। अब थोड़ा थोड़ा आने लगा हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं सीख रहा हूँ कैमरा कैसे फेस करना है। एज अ न्यूबी जिसने अभी अभी लिटरली कदम रखा है इन द वर्ल्ड ऑफ रेडियो जॉकिंग, कुछ लगता है कि ये अचीव करना है तो चलो यू नो आई विल फील दैट नाउ आई हैव अराइव्ड, ऐसा कुछ लगता है कभी? पैशन जो होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, लोगों को लगता है कि मैं सुबह आता हूँ 5:30 से 7 बजे और 7 बजे घर चला जाता हूँ और फिर उसके बाद ऐश करता हूँ, मैं घर पे सो जाता हूँ, जो भी मुझे कुछ करना होता है। पर ऐसा नहीं है। मैं शाम को 7 बजे ऑफिस से निकलता, सुबह 5 बजे आने के बाद कितने हो गए, 14, 15, 16 घंटे तो हो गए ना लगभग। और ये सब पैशन की वजह से ही है। ऐसा नहीं है मैं कभी छोड़ दूंगा रेडियो, बिकॉज रेडियो इज माई पैशन। और सिर्फ ऑन एयर बोलना ही पैशन नहीं है, रेडियो के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है। मैंने आपको बताया था, मैं गाने लिखता हूँ जो सुबह सुबह की पैरोडीज होती है, मैं सुनाऊंगा अभी आपको कुछ, है ना। तो वो कभी खत्म ही नहीं होगा। आपके अंदर का राइटर कभी मरना नहीं चाहिए, आपके अंदर का एडिटर जो होता है वो कभी मरना नहीं चाहिए। आपके अंदर के आइडियाज क्यों मरे यार? अगर ऑन एयर नहीं हो तो पीछे तो काम करना ही है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्टार बनाना भी होता है। मैं अकेला स्टार नहीं बनाऊं, मुझको बनाने के लिए बहुत सारे लोग पीछे है मेरे पीछे। मैं आपको नाम गिनवाता हूँ, अब्बास है, तंजिला है, मेरी कंपनी की CEO है, हमारी नेशनल प्रोग्रामिंग हेड है, और हमारे रौनक, मैं उनका इंटर्न हुआ करता था, स्टिल आई एम वर्किंग विद हिम। पर यही होता है ना, आपको स्टार बनाने के, आप अकेले नहीं बनते, आपको पीछे बहुत सारे लोग पुश करने के वाले होते हैं। तो कभी ना कभी तो वो वाला रोल मुझे भी निभाना है कि मैं आगे लोगों को पुश करूंगा। हालांकि मैं पुश ही करता हूँ सुबह सुबह भी कि आप कर सकते हैं, आप भी एंकर बन सकते हैं, अगर आपको भी ट्राई करना है तो इनसे कंसल्ट कीजिए। तो यही है। अपनी पैरोडीज के बारे में आप बता रहे थे। पैरोडीज का यही है, पैरोडीज लिखने का मास्टर हो गया हूँ मैं। हाँ। मैं 1 साल से पैरोडी लिख रहा हूँ, 1-1.5 साल हो गया है। एक बार सुनाता हूँ आपको, जैसे कि विजय माल्या, तब आपको पता ही है विजय माल्या का, तो विजय माल्या के ऊपर बनाई थी, जो कि रौनक गाते हैं, मैं लिखता हूँ अभी भी। हाँ, तो अभी भी मैं लिखता हूँ, अभी लिखने वाला, रात को भी बहुत थक गया तो इसलिए लिखी नहीं। कि अंकल हो गए गुल कर गए चुल, नाम मेरा विजय माल्या, लोन खा लिया, बैंक है देता मुझे गालिया, दारू से वही मेरी नालिया, मुझसे रहा नहीं जाए, अरे आऊंगा दिल्ली करूंगा मुंडन, मुफ्त में रगड़ा है मेरे ये चंदन, आग लगाने आऊंगा मैं, फिर मीडिया बोली हाय कैलेंडर वाला, कहता जमाना कैलेंडर वाला, कहे जमाना लड़कों को करता टुल, अरे अंकल हो गए गुल कर गए चुल। मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड ऐसा हो गया, रैपर्स वाला हो गया, ये मैन ये ऐसा कर दूंगा मैं, ऐसा कर दूंगा, तो बहुत है। हालांकि मुझे गाली भी बहुत मिली है, जैसे किसी के ऊपर मैंने बना दिया, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, फिर गाली भी लगनी तो मुझे, जैसे किसी के ऊपर बना दिया, उन्होंने सुन लिया तो फिर गाली फोन आया, ये किसने बनाई है, उन्होंने मुझे फोन दिया, तो माँ बहन की गालियाँ बहुत मिली है। पर वो तो काम है यार, नहीं बताऊंगा। नहीं नाम मत बताओ, पैरोडी सुना दो। पैरोडी सुनाऊंगा तो पता ही चल जाएगा। नहीं पता चलेगा यार, तो चलो मैं पैरोडी सुनाता हूँ, ये नहीं बताऊंगा किसके ऊपर थी। हाँ डन। बदला मिजाज बेटा थाने में है आज,
आज लगेगी यहाँ हनी की क्लास, थोड़ा पानी डालो हाँ इसके गले में, कम ऑन रैपर ले लेना एक और चांस। हाँ था थानेदार साहब, गला थूक थूक के कुछ तो पिला दो, काटा हो गया मैं सूख के, आंखों से बहेगा पानी, रम तो लगा लो जरा, धुन मेरी धार्मिक इसका मजा लूट ले, खाता हूँ मैं ये कसम, गंदे गाने अब खत्म, चंचल और जलोटा संग लिखूंगा मैं अब भजन, बम 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 बम, गंदे गाने सारे बंद। बस यही था, बहुत लंबा, मुझे याद भी नहीं रहता यार, इतने सारे लिखे हुए मेरे को याद नहीं रहता। अभी मैं ऐसे था, केजरीवाल सर के ऊपर लिखी थी, हालांकि मैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ एज अ लीडर, है ना, बस अच्छे लगते हैं मुझे, पर क्या कहते हैं ना, हम मीडिया वालों का ना कोई दीन ईमान नहीं होता कि जो अभी चल रहा है उसके ऊपर करते हैं। मुझे सारे पॉलिटिशियन पसंद है, ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल, मुझे मोदी जी पसंद है, सब पसंद है मुझे। तो उनके ऊपर लिखी थी, तब पुलिस वालों ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि ये ठुल्ला क्या है, इसका मतलब बताओ ठुल्ले का। तो केजरीवाल सर मेरे हिसाब से, अगर मैं उनकी जगह होता तो क्या गा रहा होता, वो नहीं गा रहे, ठीक है ना, कि ठुल्ला की जाना मैं कौन, ठुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं कोल्ड कॉफी पीता, ना मैं घर पे बनता चीता, बीवी मेरी नाम सुनीता, और जीवन में देता गुलाबा, वैगनार हुई पुराना, ना मैं पीता भंग शराबा, वाईफाई रहता बाकी, ला दूंगा क्यों करते माकी, पहने हैं वो कपड़े खाकी, एलजी जाने मैं हूँ कौन, ठुल्ला की जाना मैं कौन, ठुल्ला की जाना मैं कौन। ये जिस इंसान की कहानी में स्ट्रगल नहीं है ना, वो दुनिया का सबसे मतलब अनलकी इंसान मान लो, क्योंकि उसने कुछ किया नहीं। तो स्ट्रगल हर इंसान के पास है। तो मैं लोगों की स्ट्रगल पूछता हूँ कि आप अपनी कोई भी स्टेज स्टार्टेड कहानी मुझे बताइए, तो बहुत फ़ोन आते हैं। और ये ना बहुत बड़ा मेरे पास इतना बड़ा प्रांगण है कि मैं कहीं भी खेल सकता हूँ। हर इंसान के पास अपनी स्ट्रगल की कहानी है, हर इंसान के पास अपना मोटिवेशनल थॉट है, हर इंसान के लिए सक्सेस अलग चीज़ है। तो बेसिकली मेरा सक्सेस पे काम करने का मन करता है, लोगों को बना दूँ, मैं तो खुद ही बन जाऊँगा।